नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं वरुण कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। आज मैं हूं अपर कोरेगांव पार्क में और वहां पे मैं क्या दिखाने वाला हूं आपको, मेफेयर रिवर रेसिडेंस बाय बरगंडी। इसका ये मॉडल आपको दिखाया गया है। बेसिकली आपको मैं बताऊं तो इसका जो लैंड पार्सल होने वाला है वो 2.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें आपको 3 टावर आने वाले। 2 टावर इन्होंने लॉन्च किए हैं, उनका मैं एक सैंपल यूनिट आपको दिखाने वाला हूं, जिसका कारपेट है 1504 का और 3 BHK अल्टीमा सैंपल फ्लैट है। बेसिकली 3 BHK विद आपका स्टाफ क्वार्टर कह लीजिए, वो आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम देखते हैं आपका सैंपल यूनिट है कैसा। आइए, ये है आपका सैंपल यूनिट। जहां पे आप आते हैं यहाँ पे तो आपको पहले ये दिखाया जाएगा। बेसिकली आपकी एंट्रेंस यहाँ से है, अच्छी खासी डोर विद डिजिटल लॉक आ रही है। बट मैं आपको सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा। ये है आपके स्टाफ के लिए रूम। अच्छी खासी डोर यहाँ पे भी दी गई है, ऑथेंटिक सी लॉक आ जाती है। आप अंदर आते हैं ना तो ये आपका स्टाफ का रूम, उसके साथ आ जाती है उनके लिए अटैच वॉशरूम। ठीक है, आपने ये देख लिया। और इधर से आ जाती है आपकी यूटिलिटी सेक्शन, या तो आप इसको ड्राई बालकनी कह लीजिए, यूटिलिटी एरिया कह लीजिए, जहां पे आपकी वॉशिंग मशीन, पॉइंट्स एंड टैप्स की प्रोविजन कर लिए जाएंगे और जो भी घर में क्लीन करने की चीजें होती हैं आप उसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ से आपके जो स्टाफ होंगे वो चले जाएंगे किचन में और किचन में अपना वो काम कर सकते हैं। ठीक है, आइए अभी हम चलेंगे आपके मेन एंट्रेंस से। ये है आपकी मेन एंट्रेंस गेट विद डिजिटल लॉक के साथ। ठीक है, इस तरीके से अच्छी खासी डोर आ रही है। आप प्लीज अंदर आ जाएं। ठीक है, ये देखो अंदर आने के बाद आपको मिल जाती है ये इतनी अच्छी खासी स्पेस, जिसको आपकी ये लॉबी एरिया बन जाती है। एंट्रेंस पे है तो आप इसको एंट्रेंस लॉबी कह सकते हो। एंट्रेंस लॉबी की साइज काफी अच्छी है, इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। अंदर जैसे मैं आगे आ जाता हूं तो ये आ जाती है आपकी लिविंग और डाइनिंग की एरिया। आप जस्ट वहीं पे रहें और आप दिखाएं कि 24.6 इंटू 13.6 की आपकी लिविंग और डाइनिंग है। 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। आगे आपका लिविंग एरिया आ जाता है, जहां पे आपके सोफा, सेंटर टेबल, सामने आपकी टेलीविजन आ जा रही है। ठीक है, अच्छा खासा शैंडलियर लगा दिया गया है। इधर आ जाती है आपकी डाइनिंग के लिए स्पेस। ठीक है, एंड इधर आप स्टोरेज पर्पज से इस तरीके से आप चीजें रख सकते हो, जैसे कि कई सारी चीजें होती है, कटलरीज वगैरह रखने के लिए या यूटेंसिल्स वगैरह रखने के लिए भी चाहिए होती है स्पेस, तो आप यहाँ पे ये स्पेस को यूज कर सकते हैं। बेसिकली 24.5 बाई 13.5 का साइज है। इसके साथ आपको आ जाती है एक नीश स्पेस। बेसिकली मैं इसको मल्टीपर्पज स्पेस कहूंगा। यहाँ पे आप अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। मे बी आप पूजा स्पेस बनाना चाहें, आप पूजा स्पेस बना सकते हैं। मल्टीपर्पज स्पेस है। आप कुछ और भी प्लान करना चाहें, चाहे बुक शेल्फ्स आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लिविंग और डाइनिंग को लग के आ जाती है बहुत ही शानदार सी बालकनी। इसको बेसिकली हम लोग डेक एरिया भी कह सकते हैं। नीचे आप देखेंगे अच्छी खासी आपको वुडन टेक्सचर के साथ नॉन स्किटेबल टाइल्स आपको दे दिए गए हैं। स्पेस काफी अच्छा खासा है, बड़ा सा स्पेस है, जहां पे 2 चेयर रखा गया है और एक सेंटर टेबल आ जा रही है। साइज की बात करूं तो 19.3 इंटू 5 की साइज है और ये है मेफेयर रिवर रेसिडेंस बाय बरगंडी। ठीक है, अपर कोरेगांव पार्क में आ जाती है। अच्छी खासी टफन ग्लास आ रही है, रेलिंग भी काफी शानदार सी आ रही है। देखो आजकल क्या है ना कि जहां मैंने मुंबई में शूट किए हैं तो कई सारी जगह मुंबई में ऐसा हो गया कि बालकनी कॉन्सेप्ट खत्म हो जा रहा है। जहां पे आपको बालकनी मिल रही है वो लग्जरी अपार्टमेंट हो जा रही है। तो ये बालकनी आपको काफी बड़ी सी और अच्छी सी बालकनी है, ऊपर से इनक्लोज्ड है ये बालकनी। ठीक है, अब आ जाए, अब हम आपको दिखाते हैं आपका किचन एरिया। किचन में आप आते हैं तो आप देख पाएंगे कि इस तरीके से आपकी किचन को यहाँ पे डन अप किया गया है, जहाँ पे नीचे क्लोज कैबिनेट्स हैं, ऊपर क्लोज कैबिनेट्स हैं, इधर आपकी माइक्रोवेव, ओटी वगैरह आ जा रहे हैं। बट ये आपको आने वाला है बेयर शेल्ड किचन, जिसकी साइज है 9.3 इंटू 11.6 की। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज से आपको आने वाला है आपको बेयर शेल्ड किचन। एंड जो आपके स्टाफ आपके रहने वाले हैं आगे, वो इधर यूटिलिटी सेक्शन से होते हुए वो आ जाएंगे किचन में और वो अपना काम कर सकते हैं। आइए अब हम दिखाते हैं आपके इसके 3 बेडरूम्स, वो हैं कैसे। आइए, तो ये स्पेस में आप देखेंगे तो ये आ जाती है, यहाँ पे आपकी बेडरूम की स्पेस है। यहाँ पे आ रहा है आपका पहला बेडरूम, यहाँ पे आ रहा है आपका दूसरा बेडरूम और ये है आपका तीसरा बेडरूम। तो एक आपका इंटरनल पैसेज एरिया बन जा रहा है। चलते हैं आपके पहले बेडरूम में। आइए, फर्स्ट बेडरूम में आप जैसे आते हैं ना तो आप देखेंगे एक अच्छी खासी बेडरूम है। बेसिकली डिजाइन कर लिया गया है आपके बच्चों के लिए। ठीक है, बट हमारे सीरीज में ये पहला बेडरूम है, जिसकी साइज है 11.3 इंटू 11.3 की, जहां पे बच्चों के लिए बेड, इस तरीके से वार्डरोब एंड यहाँ पे स्टडी पर्पज से भी चीजें रखी गई हैं। फिर भी आप देखेंगे मूविंग एरिया अच्छा खासा आपको मिल रहा है। वेंटिलेशन पर्पज से आपकी आ जा रही है विंडोज। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट बेडरूम। इसके साथ हम दिखाएंगे आपका कॉमन वॉशरूम कैसी है। आइए, कॉमन वॉशरूम में आप जैसे आते हैं तो आपको
इस साइड में आपको मिल जा रही है बेसिन, एक अच्छी सी लंबी सी प्लेटफॉर्म है, नीचे आपको स्पेस मिल रहा है, आप स्टोरेज बना सकते हो, फर्नीचर वाले को बुलाकर दो आपको डोर लगाने हैं एंड स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इधर आ रही है कमोड एंड ये है आपकी शावर एरिया। वेट एंड एरिया को अलग कर लिया गया। स्पेस काफी बढ़िया है। अगर मैं साइज की बात करूं तो 8.3x5 की साइज आ रही है। आइए अब हम चलेंगे आपके बेडरूम नंबर 2 में। ये है आपका बेडरूम नंबर 2, प्लीज कम। बेडरूम नंबर 2 में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि एक बड़ी सी बेड, दोनों साइड में साइड टेबल्स एंड मूविंग एरिया आप देख सकते हैं, जहां पे मैं आ रहा हूं जा रहा हूं, यहां पे आपका वार्डरोब भी लगाया गया है। और ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग पर्पज से लगाया गया है। बेसिकली जब आप घर खरीदते हो तो उसके बाद ये सारी चीजें लाते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका स्पेस कैसा है। वेंटिलेशन पर्पज से आपको विंडोज दिए गए हैं एंड कैसा व्यू आएगा वो यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से इन्होंने दर्शाने की कोशिश की है, ठीक है। तो स्पेस काफी बढ़िया आपको लग रहा है। इसके साथ आ रही है आपकी अटैच वॉशरूम। तो पहले हम चलते हैं अटैच वॉशरूम में। यहाँ पे आ रही है आपकी वॉश बेसिन, एक स्लैब दिया गया है तो यहाँ पे भी स्टोरेज आप बना सकते हैं। इधर आ रही है कमोड एंड ये है आपकी शावर एरिया। इसकी एग्जैक्टली जो साइज है ना 8x5.9 की है। वेट एंड एरिया को अलग कर लिया गया है। स्पेस काफी अच्छा खासा है। ऊपर इस तरीके से आपको कंसील लाइट आ जा रही है। स्पेस आप देखो, मुझे सबसे ज्यादा ये लग रहा है ना कि जब भी हम शावर लेते हैं ना तो अपने हाथ इधर उधर करते हैं, तो मुझे काफी बड़ा सा ये साइज लग रही है। एक प्रीमियम अपार्टमेंट है ये अपर कोरेगांव पार्क में, ठीक है। आपने देखा ये है आपका सेकंड बेडरूम। बेसिकली ये आपका हो जाता है फर्स्ट मास्टर बेडरूम भी, बट हमारे सीरीज में ये है ये आपका सेकंड बेडरूम। अभी हम चलेंगे आपके थर्ड बेडरूम में और इसको आप कर सकते हैं सेकंड मास्टर बेडरूम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट मास्टर बेडरूम मैंने आपको सेकंड बेडरूम में ही बताया था। ये है आपकी एक बड़ी सी बेड आ गई, दोनों साइड में साइड टेबल्स है। मूविंग एरिया आप देखेंगे तो बढ़िया सा आपको मिल जा रहा है, ठीक है। बढ़िया सा आपका मूविंग एरिया मिल जा रहा है। सामने आपकी आ रही है टेलीविजन। जब बेड से आप टेलीविजन देखेंगे तो अच्छी खासी डिस्टेंस आ जाती है, तो मुझे ये काफी ज्यादा बेटर लगता है। इधर आपकी आ जा रही है आपकी वार्डरोब, ये जो लगाया गया है इस तरीके से, एंड यहाँ पे आपकी इस तरीके से एक ड्रेसिंग का प्रोविजन किया गया है। बेसिकली इसकी जो साइज है 5x6.3 की साइज आ गई है। तो यहाँ पे अच्छी खासी आपकी क्लोजेट्स आ गए आपके। यहाँ पे आपकी ड्रेसिंग के लिए भी प्रोविजन इस तरीके से सैंपल यूनिट में बताया गया है। इसके साथ आ रही है आपकी फ्रेंच बालकनी। आप फ्रेंच बालकनी में आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं स्लाइडिंग डोर्स को मैं मूव करता हूं। मुझे तो काफी सही लग रही है, शानदार लग रही है। वीडियो में आपको ज्यादा समझ में नहीं आता तो आप प्लीज आके विजिट करें। स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं। मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता। देखो यहाँ पे आपको इंक्लोज्ड बालकनी आ रही है, अच्छी खासी टफन ग्लास, रेलिंग भी काफी शानदार है। इसकी जो साइज है 11x2.6 की साइज आ जाती है, ठीक है। अब हम चलेंगे आपके इसके अटैच वॉशरूम में। अटैच वॉशरूम में आते हैं तो पहले आती है आपकी वॉश बेसिन, फिर आ जाती है आपकी कमोड एंड ये आती है शावर एरिया। तो यहाँ पे इस तरीके से ना चीजें रखने के लिए भी आपको स्पेस दे दिया गया है, काफी बढ़िया मुझे ये लगा। वेट एंड एरिया को अलग किया गया, एक स्लैब ऊपर एक स्लैब नीचे करके। स्पेस काफी बढ़िया लग रहा है। 5x8 की साइज है। अपर कोरेगांव पार्क 3 BHK का अपार्टमेंट विथ स्टाफ रूम के साथ। 3 BHK अल्टीमा आप इसको कह सकते हैं। 3 BHK अल्टीमा प्रोजेक्ट आपको मैंने बताया है, मेफेयर रिवर रेसिडेंस बाय बरगंडी। प्रोजेक्ट का टूर मुझे काफी सही लगा। अगर आपको सही लगता है तो प्लीज आप हमें कॉल करें। अगर विजिट करना है तो स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।